भाजी बता रहे हैं इनको पकोड़े नहीं बल्ले बोलते हैं। तो भाइयों आप ये वेलकम बोर्ड देख के तो समझ ही गए होंगे, ये देखा किसी ने मोदा मार के नीचे गिरा दिया इसको क्विड को। टोल का बूम बैरियर होता है, वो हमारी जुगनी के ऊपर बूम हो गया। तो भाई किसी को पता है पेट्रोल और डीजल के रेट में फर्क क्यों होता है? भाई मुझे तो पता नहीं, उस्ताद जी आप बताइए। तो इससे जरा रोहित से ही पूछते हैं क्यों होता है, यही बताएगा क्या कि पेट्रोल और डीजल के रेट में फर्क क्यों होता है। भाई पेट्रोल जो होता है वो थोड़ा होता है आपका होता है रिफाइंड, और जो डीजल होता है ना वो आपका थोड़ा सा अनरिफाइंड होता है। तो पहला रीज़न तो ये हुआ, इसीलिए जब भी आप गाड़ी डीजल गाड़ी अगर आप चलाते हो तो रिफिल जब भी आप कराओ तो उसके अंदर हमेशा आपका क्वार्टर टैंक होना ही चाहिए, क्योंकि डीजल के अंदर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अगर आप बिल्कुल टंकी लो पे आ जाती है तो वो पार्टिकल जो नीचे टैंक में रह जाते हैं वो इंजेक्टर में जाते हैं और फिर आ जाता है इंजेक्टर का मोटा खर्चा। तो इसीलिए कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो क्वार्टर टैंक से पहले ही फुल करा लें। जैसे कि अभी हमारा 500 किलोमीटर अभी गाड़ी चल गई है रात से, और अब हमने इसको फुल कराया है तो इसमें क्वार्टर था अभी क्वार्टर टैंक हमारा, तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो इंजेक्टर और इंजन में ना जाए इसीलिए, और इसी वजह से रेट में भी डिफरेंस होता है रिफाइनरी के लिए। बोलो भाई एक चीज़ और पता लगी आज, और ऐसे ही आगे और नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। चेकिंग के लिए रुके जरा अभी चेक पोस्ट में। लखनपुर आओ और ना लखनपुर दो, और कुछ मिलना नहीं है वैसे गाड़ी के अंदर अपने, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी उनकी एक ड्यूटी है, वो भी करना जरूरी है। भाई नवरात्रों के टाइम में लखनपुर आके आपने बलदेव जी के पकौड़ी नहीं खाए थे, फिर आपने क्या खाया? जब सुबह सुबह मजा ही अलग है, पकौड़े और चाय, बल्ले बल्ले। भाजी बता रहे हैं इनको पकौड़े नहीं बल्ले बोलते हैं। और ये अभी ये टाइम लैप्स के साथ अपना जरा चाय का लुत्फ ले रहे हैं। देखो जरा अभी आपको दिखाएंगे कैसा आता है कैसा नहीं। लखनपुर के बाद से जो रास्ता है वो ऐसे ही चल रहा है, ऑन ऑफ, मतलब सिंगल लेन, और कोई रोड नहीं है। कंस्ट्रक्शन है जोरों शोरों पे, पर ट्रैफिक जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो 50 किलोमीटर के करीब हम आ गए हैं, और जब से यही चल रहा है, मतलब सिंगल रास्ता। कभी इस रोड पे दोनों तरफ का हाईवे, कभी राइट साइड वाली रोड पे दोनों तरफ का ट्रैफिक। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं और कहाँ पहुंच पाते हैं। पर कुछ भी हो, जो बना रहे हैं ना ये हाईवे, भाई साहब बना बड़ा खतरनाक रहे हैं, बड़ा ही बहुत चौड़ा ही, मतलब पूरी 2 रोड जितना ही इसको एलिवेटेड कॉरिडोर। तो भाइयों आप ये वेलकम बोर्ड देख के तो समझ ही गए होंगे कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई लखनपुर से करीब 60-70 किलोमीटर ऑफ ही रूट पे चल के अब हम आए थोड़े अच्छे ढंग के रूट पे। ये देख लो आप सामने जो बनी हुई है रोड अच्छी से दिख रही है, बनी हुई है विद डाइवर्जन, परफेक्ट डाइवर्जेंस। यहाँ उधर का ट्रैफिक इधर और इधर का ट्रैफिक इधर, तो अब वो रोड मिली है बहुत देर बाद में। चेक कर लो, देख लो कितना रह गया, ज्यादा दूर नहीं है मंजिल। तो भाई 610 किलोमीटर के बाद में अब हम रुके हैं अपने अगले स्टॉप पे, जो कि है शर्मा वैष्णो ढाबा। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ सीधे उधमपुर अभी होगा 35 किलोमीटर और यहाँ थोड़ी सी चाय पेट पूजा और कर लेते हैं। तो भाई लखनपुर के ब्रेक के बाद अभी हम रुके हैं बन, कौन सी जगह है? बन में। तो ये आप देख सकते हैं गरम गरम ब्रेड पकोड़े, पनीर वाले, सादे, चाय और आलू वाले। तो डाइटिंग की पूरा घेर घोट रखा है, उल्टा सिस्टम कर रखा है। अभी उधमपुर तक यहाँ पे कहीं पे भी लहसुन प्याज कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ये देखो आप मूली है। सूरज देवता तो अपने शेड दिखा ही रहे हैं, तो अब हम भी उनको अपने शेड दिखा दें। हाँ अब बनिए कुछ बातचीत। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कितनी खींच पाते हैं।
अगली डेस्टिनेशन हमारी 200 प्लस कुछ है, 240 जो फाइनल डेस्टिनेशन है आज की हमारी। तो 611 किलोमीटर हम आ गए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में। वाओ, नॉट बैड। अब सीधा वहीं रेस्ट है। अब देखते हैं कहीं अगर कुछ ट्रैफिक या लैंडस्लाइड वगैरह ना ही मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखते हैं कितनी देर तक पहुंचते हैं हम। ये देखा, किसी ने मोदा मार के नीचे गिरा दिया इसको, क्विट को क्विट कर दिया। भाई ये घाटी का नज़ारा देख रहे हो आप? मुझे नहीं पता इसमें गोप्रो में कितना दिख रहा है कितना नहीं, बट हाँ मुझे तो भाई साहब जन्नत शुरू हो चुकी है। भाई ये अब अपनी अब आ गई है चेनानी टनल। और जैसे अटल टनल का किसी पे नाम, जैसे अटल जी के नाम पे रखा हुआ है, जवाहर टनल जवाहरलाल जी के नाम पे रखा हुआ है, तो इसका किस नाम पे रखा हुआ है चेनानी टनल? यार इस टनल का नाम तो मेरे को नहीं पता, मतलब चेनानी तो मेरे को अभी नहीं पता कि किस उस पे रखा था, बट हाँ ये जो डेडिकेट की गई है ये की गई है अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसे जो दिल्ली में अगर एक SPM कॉलेज भी है, देखा होगा, और तो ये एक टनल उनको डेडिकेट है। ये 2011 में बनना शुरू हुई थी और 2017 तक बनी थी। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं उनका मैं बता दूं कि वो थे फाउंडर मेंबर जिन्होंने बीजेपी जो थी वो शुरू करी, मतलब जिनकी वजह से बीजेपी का वजूद है। तो वो फाउंडर मेंबर क्या, वो इकलौते थे जिन्होंने ये अखिल भारतीय सभा जो थी वो शुरू करी और फिर वो बाद में जाके बीजेपी में कन्वर्ट हुई, भारतीय जनता पार्टी में। तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलो भाई, मेरे को तो पता लगा ही लगा, साथ में आपको भी पता लग गया होगा। जिनको नहीं पता होगा तो उसको पता लग गया होगा कि चेनानी टनल का क्या है। और चेनानी टनल 9.5 किलोमीटर की है। अभी एक बार मैं इस पे लगाता हूँ, और पता नहीं कहते हैं सबसे लंबी है। सबसे लंबी तो मेरे ख्याल से मतलब पहले की बनाई हुई गई है ना, जैसे दो लंबी उस टाइम पे सबसे लंबी उस टाइम की क्योंकि सबसे अब लंबी तो थी। अपना अटल टनल भी बहुत लंबी है, हाँ। 9.5 से लंबी है, 9.8 ऐसे कुछ है। और एक अभी आएगी, वो भी जो इससे हमारा बड़ी है। बनिहाल वाली जो हाँ। आएगी टनल, वो काजीगंज वाली जो आती है, बनिहाल और काजीगुंड, वो भी काफ़ी लंबी है। तो दोनों का डिस्टेंस बताते हैं आपको कितने लंबी है। तो वही चेनानी टनल के बारे में बात कर रहे थे, और बात करते करते जैसे ही टोल क्रॉस करा, यहाँ पे भयंकर जाम लगा हुआ है। और टोल पे पूछा मैंने कि क्या मतलब जाम किस लिए लग रहा है, तो कह रहे हैं आज टनल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और उस पूछने के चक्कर में जो टोल का बूम बैरियर होता है वो हमारी जुगनी के ऊपर बूम हो गया। चलो कोई नहीं, चलता है, नुकसान नहीं हुआ कुछ, हल्का ही था बूम बैरियर। और एक और बात, इस टनल के ओपन होने से ना, जो पटनी टॉप का रास्ता पहले जिसे कवर करने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते थे, वो अब ये बस 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और भाई टनल खत्म हुई नहीं है, और आप ये रास्ते की हालत देख सकते हो एक बारी। बड़ा ही बेहतरीन शानदार हो रखा है। कोई नहीं, इतना तो चलता है। ये तो बेबी पॉट होल्स हैं, बेबी पॉट होल्स। रास्ते थोड़े से तो चैलेंजिंग है, थोड़े नहीं बहुत है। टनल्स वगैरह बहुत सारी ऑपरेट कर दी गई है, बट हाँ जो रोड कंडीशंस है वो थोड़ी सी टफ है। हो जाएंगे ये भी, अब धीरे धीरे स्टार्ट तो कर ही दिया, धीरे धीरे अपना काम कर ही रहे हैं। रोड भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। अरे अभी और मतलब लास्ट ईयर में आया हूँ, जून में आया हूँ, तब ये इनमें से एक भी टनल, एक या कोई 2 खुली होगी। अब तो ये अभी नाना करके भी 7वीं 8वीं टनल है हमारी, छोटी बड़ी मिला के सारी। तो अच्छा काम। ये बन रही है दूसरी साइड की ना, बन रही है अभी रोड, आने जाने का अपना अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ये जाम अभी लग रहा है ना, ट्रैफिक हो रहा है, उससे निजात मिल जाएगी, निजात फारिग हो जाएंगे। तो भाई पूरे 1.5 घंटे के बाद हमें रास्ता खुला मिला है, और
उम्मीद यही है कि आगे भी ऐसे ही मिले। बस हाथ पैर एक अच्छे से खोल लिए हमने ना 1-1.5 घंटे में। तो भाई ये है अपना बनिहाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपना आप श्रीनगर के लिए भी ट्रेन ले सकते हो। और हम पिछले साल जब आए थे तो हमने यहीं पे स्टे किया था। मतलब छोटी सी कुटिया थी, 3-3:30 बजे के बाद टनल मेरे ख्याल से क्रॉस नहीं कर रहे थे तो हमें, और उस टाइम पे वो अमरनाथ यात्रा भी चालू थी तो, और मतलब फर्स्ट जत्था ही था, हम उसके साथ साथ ही निकले थे तो इस वजह से भी रोक दिया था। तो हमने यहीं पे 600 रुपये का कमरा लेके और चारों ने, दिनेश, मैं, भास्कर, रानी, हम चारों ने यहीं रात गुजारी थी। खाना हमने यहीं खाया था, अमरनाथ का जो लगता है, हमने लंगर प्रसाद हमने वहीं खाया था। वही अब हमने एंटर कर लिया है काजीगुंड बनिहाल टनल पे। तो वही अभी तक तो अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं स्वर्ग, मतलब धरती पे जिसे स्वर्ग बोलते हैं, कश्मीर। कश्मीर में आज हम रुकेंगे श्रीनगर और जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। 40 किलोमीटर रह गया है जस्ट, और वहाँ पे देखते हैं कोई रूम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है होटल वगैरह कोई भी, तो जाके देखते हैं और फिर कुछ खा के और फिर शाम को चलते हैं शिकारा राइड के लिए। कश्मीर से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर जगह है। वाकई में कहते हैं ना, आमी हंसतो आमी हंसतो आमी हंसतो, यही है यही है यही है यही है। ये वाकई में हकीकत है। जब आप आओगे देखोगे अपनी आंखों से तभी आपको फील हो पाएगा, वैसे नहीं। हम तो 15 प्रो के नजरिए से दिखाई रहे हैं आपको। बस 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 देखते हुए चलिए। कलर ग्रेडिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है, नेचुरल दिखने में और वैसे में। तो भाई अभी जो पीछे हमसे रह गया, मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी कट गया है, ये गया अपना पहलगाम के लिए। और यहीं से आपकी जो अमरनाथ यात्रा जो शुरू होती है ना, वो यहीं पहलगाम से ही होती है। तो हमने यहाँ से की है नहीं, हमने किया बालटाल से। हमने एक बार बालटाल से ज़रूर करी है। और पहलगाम रुके बहुत हैं, पर हाँ यहाँ से यात्रा के लिए निकले। बहुत अच्छी जगह है वो, बहुत ही अच्छी जगह। मतलब पहलगाम तो आप सर्दी, गर्मी, बारिश कभी आ जाओ, आपको मतलब अलग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं जो, जैसे वो राजेश खन्ना की मूवी नहीं थी रोटी कपड़ा, उसमें जो शूट हुआ है ना, वो आज भी मतलब ऐसा ही दिखता है वहाँ पे। तो वहाँ कभी चक्कर लगे कश्मीर आने का तो पहलगाम मिस मत करना। श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, है उनकी भी अपनी ब्यूटी है, लेकिन पहलगाम ये अलग ही दिखेगा। पहलगाम अलग ही चीज़, बहुत अलग है। हमने भी देख ही लेंगे मक्खी के। और अब जरा ये देखो आप, ये तो रोड कितने लेन की रोड है, इसको क्या बताएं, बताओ आप। नहीं, ये एक्चुअली रनवे है। ये कश्मीर आपको पता ही है मतलब कैसी सिचुएशन में है। इधर से पाकिस्तान, उधर से चाइना, तो बहुत ही, और अंदर का माहौल भी यहाँ का अब तो खैर बहुत सुधर गया है, बहुत अच्छा है। तो ये जो रनवे है ना, ये इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए बनाया गया है कि हाँ इमरजेंसी केसेस में यहाँ पे फाइटर जेट या रेस्क्यू प्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे लैंड कर सकें और टेक ऑफ कर सकें। तो ये स्ट्रेच जो है पूरा, देख लो, इसमें ना डिवाइडर है ना कुछ है, कंक्रीट उसका होता है, ये कंक्रीट का ही होता है कंक्रीट। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स वगैरह के लिए है। कहीं आपको लगे कि आप अपनी गाड़ी और बाइक दौड़ाओ, इस पे से टेक ऑफ करवाने की कोशिश करो, तो ये टायर भी सबसे पहले यही फाड़ता है। तो हाँ, इस पर स्पीड लिमिट भी थोड़ी आराम से ही रखें, क्योंकि कभी भी टाइम बोल सकती है। ये देखो गाड़ी आगे जा रही है, देखो कितनी आराम से स्लो चल रही है सारी गाड़ियाँ ना। ऐसे नहीं है हर कोई भगा रहा है कुछ है, कितनी चुनी गाड़ी है वो भी एकदम आराम से हल्ले से। तो भाई आर्मी मिलिट्री की कॉन्वॉय जा रही है, और जब भी कॉन्वॉय जाता है तो उसके ना इस तरफ रोड पे कोई ट्रैफिक मूव होगा, ना उस तरफ रोड पे कोई ट्रैफिक मूव होगा। क्योंकि मतलब जैसे एक उरी आपने देखा ही था, वो गाड़ी कोई बीच में आई और उससे कितना लॉस हुआ हमारा।
तो इस पर्पस से मतलब ये था तो पहले से ही इम्प्लीमेंट है कि हाँ कोई गाड़ी नहीं चलती है जब कॉन्वॉय मूवमेंट होती है, तो इसीलिए अब हमें भी रुकवा दिया गया है यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है अभी। अब कॉन्वॉय निकल गया है तो ये देखो दोनों तीनों तरफ से इन्होंने ट्रैफिक छोड़ा है कि हाँ अब निकल जाइए आप। तो भाई ये जो लेफ्ट में गया ये गया अपना बहुत ही फेमस जगह यहाँ की बारामुल्ला। आप टीवी पे देखते रहते होगे आए दिन, आज एक पकड़ा, आज 2 मारे, आज 3 मारे। तो ये फेमस जगह लेफ्ट में गई है बारामुल्ला। हालत से आपको पता ही लग रहा होगा कैसी हो रखी है भाई। रात के चले हुए 9:30 पौने 10 बजे के और अब बज गए हैं 3:15 कुछ। एग्जैक्ट 18 घंटे 17.5 घंटे हो गए। तो अब अपना जरा जाके मैं 2 घंटे पहले बिस्तर तोड़ूंगा। तो भाई पूरे 18 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद फाइनली हम अपनी जगह, अपनी डेस्टिनेशन श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर डल लेक, और 18 घंटे लगे हमें 850 किलोमीटर कवर करने में। तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब यूजुअल टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही लगा है, ज़्यादा लगा है बट ठीक है, इतना चलता है। तो और जुगनी की हालत देख लो, ये देखो आपको मैं दिखाऊं मॉन्स्टर को, अपने जुगनी मॉन्स्टर। तो भाई रूम पे आते के साथ तो हम ऐसे पड़े हैं कि सीधा लमलेट, कुछ होश नहीं हो कुछ नहीं। अभी भी आपको हमारी आंखें नींदों में लग जाएगी। और अब आते के साथ ही हमने जरा अपना ऑर्डर करा है डिनर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितना प्यारा करार है एकदम। देखो कौन सा वो है अपना गार्लिक बटर नान। ये है आगे अपनी शाही पनीर, और शाही पनीर कह रहा हूँ, पालक पनीर। और ये देखिए दाल मखनी और रायता। रोहित फ़ोन पे लगा हुआ है और अपना जुनैद वेटिंग में जरा कि भाई जल्दी से ऑर्डर लगे हो रहा है। तो भाई ऑर्डर जरा एंजॉय करते हैं फूड को, और अपना आपसे जरा कल मिलते हैं। कल काफ़ी हमारी प्लानिंग है, तो आपको बताते हैं। अच्छी जुड़े रही है, क्या